एक पत्र छाया है, उस पत्र को देखिए, बहुत अच्छा है। श्रद्धा पांडे, अश्वनी नहीं, श्रद्धा पांडे नहीं होगी, अश्वनी सिन्हा, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी के निवासी। मोबाइल नंबर मालूम, धमतरी के निवासी। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। कहीं बैठी हूं, अश्वनी सिन्हा, धर्मपत्नी श्रीमती लता सिन्हा, ग्राम फरसिया, जिला धमतरी की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर आए हो, बच्चे साथ में आए हो तो बच्चे को यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। यह पत्र लिखते समय मेरा हृदय अत्यंत भाव विभोर है। चरणों को नमन करते हुए गुरुदेव, 19 वर्ष तक संतान का सुख नहीं, और 19 साल तक जब मुझे औलाद नहीं हुई, तब किसी के मुख से सुना था कि पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुनो, आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, बाबा संतान जरूर दे। गुरुजी, डॉक्टर के हिसाब से तो मैं मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि कुछ कारण थे, पर सबने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है, एक बार सुनो तो। हमने सुना है कथा वो नहीं करता, शिव करता है, एक बार दिल से सुनो। हमने कथा सुनी, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया, और बाबा की कृपा से 19 वर्ष के बाद 10/4/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूं, और बाबा ने कृपा करी। शिव की कृपा कितनी है गुरुदेव? आप कहते हो भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और मेरे बाबा ने मुझे एक औलाद नहीं, 19 साल के बाद मुझे 2 औलाद दी, जिसका फोटो में लगा रही हूं। एक बेटा, एक बेटी, गला पकड़ रहा है, एक बेटा और एक बेटी, 2 औलाद मेरे बाबा ने मुझे दी। तो कहीं बैठे हों और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकते हैं। शिव शिव है, और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो, जरा सियम पर दो, जरा सियम पर दो, जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करना, हम पापी हो चाहे इतना, उसका भी बाबा मीरा तिवारी, पति श्री केशव दयाल तिवारी, 58 वर्ष की उम्र है। मूलतः ग्वालियर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। अभी वर्तमान में पुलिस लाइन भिलाई में नगर में रहती हूँ। कहीं बैठी हूँ, हाथ हिला सकती हूँ। मुझे सन 2024 में कैंसर की बीमारी 3rd स्टेज की हो गई। इलाज कराने के लिए बंबई गए, डॉक्टरों ने 3रा स्टेज बताया, इलाज संभव नहीं बताया, क्योंकि 3rd स्टेज होने के बाद भी कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग लौट कर वापस भिलाई आ गए, और निराशा हाथ में लग गई कि डॉक्टर ने कहा शरीर को अगर फाड़ोगे बेकार हो जाएगा, फिर समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका। हम लोग भिलाई आ गए,
और भिलाई में आने के बाद वापिस पिछले साल इसी पंडाल में बाबा की कृपा से हमने 7 दिन की शिव पुराण की कथा श्रवण की। 7 दिन कथा सुनने के बाद हमने सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा पूर्ण करता है। 7 दिन की कथा सुनने के बाद हम वापिस मुंबई जांच कराने के लिए पहुंच गए और बाबा की कृपा से बाबा ने संभाल लिया। डॉक्टर ने बोला अब तुम्हारा कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा है और बाबा की कृपा से आज हमें पुनः वापिस शिव महापुराण की कथा सुन रही हूँ। शिव जी की कृपा से ये शंकर की उदारता। एक पत्र और किसी ने मेरा नाम केसर भाई निषाद है, मैं गंडई से हूँ। कहीं बैठी हूँ केसर भाई निषाद गंडई से हूँ। बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। गुरुजी मैं शिव जी की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा बेटा उसका नाम राम अवतार निषाद है जिसकी उम्र 50 वर्ष है। 2015 में मेरे बेटे को मिर्गी की बीमारी लग गई। बहुत जगह दिखाया, हॉस्पिटल में इलाज भी करवाया पर कुछ असर नहीं आया। गुरुदेव तब पड़ोसी ने बहन ने बताया कि सीहोर वाला पंडित प्रदीप मिश्रा टीवी पर कथा आती है, उसको सुनो, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। फिर मैंने टीवी पर कथा सुनी और प्रदोष काल में शिव जी के मंदिर जाती थी, दिया लगाती थी, कुंदकेश्वर महादेव का नाम जल चढ़ाती थी, जल लाकर अपने बेटे को पिलाती थी, बेलपत्र खिलाती। फिर मैंने गंडई में की शिव कथा को पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करी, बाबा इसको मिर्गी के झटके आते हैं, आज 10 साल हो गए बाबा, झटके बंद करिए, भंडार भरिए, ऐसी कृपा करो बाबा मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा से ऐसी प्रार्थना करी, गंडई की कथा सुनकर आई। उसके बाद बाबा ने ऐसी कृपा करी कि मेरे बेटे को मिर्गी के झटके आना बंद हो गए। और बाबा की कृपा से मैंने बोला था बाबा से जब मेरे बेटे के मिर्गी के झटके बंद हो जाएंगे मैं 5 पंडाल में कथा सुनूंगी और बाबा की कृपा से मेरे 5 पंडाल आज पूर्ण हो रहे हैं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव शिव है, शंभु शंभु शंकर शंकर। शिव कथा कर अंधकार सूर्य, गलत दृष्टि, गलत विचार, गलत सोच, गलत भाव ये व्यक्ति को बर्बाद कर बर्बादी की ओर बर्बादी। और फिर निवेदन, हिम्मत बुरे कर्म वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हरि ओम ज्ञानी। कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने मना कर दिया था, थोड़ा सा समय दिया था। यही भिलाई की कथा को दिल से श्रवण करा था पिछले साल, फिर जांच कराई, बाबा की कृपा से अब ठीक होती जा रही है। एक बार जोरदार तालियां लगाकर शिव शिव है, शंकर। अंधकासुर में गलत दृष्टि दी और वो गलत दृष्टि के कारण बस अंधकासुर मारा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। एक भगवान शंकर का श्रम्भेश्वर अवतार शिव, और वो श्रम्भेश्वर अवतार मेरे देवादिदेव महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए, नरसिंह भगवान का जो क्रोध है वो शांत। शिव जी का जो श्रम्भेश्वर रूप है, मेरी माताओं, अगर डॉक्टर कह दे कि किसी भी नारी या पुरुष के किसी भी शरीर के अंग में कोई गांठ हो गई
और डॉक्टर ने कह दिया कि ये गठान का ऑपरेशन करना है, तो मेरा निवेदन है डॉक्टर के कहने से ऑपरेशन कराओ, मना नहीं, पर डॉक्टर से 2 दिन 5 दिन मांगना कि ऑपरेशन 2 दिन बाद या 5 दिन बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद हम करा लें, ऐसा विनय करना होता है। और कलश के अंदर जो भगवान देवानंद महादेव को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, शिव जी के जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, उस कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल उस कलश के अंदर डालिए और एक चावल का दाना अपनी हथेली में रखकर कलश को हाथ में पकड़कर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर, जहां से जलाधारी का जल बहता है, दक्षिण में खड़े होकर उत्तर की ओर मुख कर शिव को समर्पित करो शंभेश्वर महादेव के नाम से। चावल का दाना बाद में समर्पित करो। उसी चावल के दाने को, चढ़े हुए चावल के दाने को, एक बेलपत्र को लेकर आ जाओ। बेलपत्र सुबह के समय और चावल का दाना शाम के समय उसको चबा चबा कर खा लीजिए और उसके बाद में 4 दिन बाद जाकर वापस जांच कराइए। जो गठान होगी वो शंभेश्वर महादेव के नाम से धीरे धीरे गलना प्रारंभ हो। शंभेश्वर महादेव का, फिर से बोलो, कौन से महादेव? शंभेश्वर। मेरे शंकर भगवान ने नरसिंह भगवान के क्रोध को समाप्त करने के लिए शंभेश्वर महादेव का रूप धारण करा था, सरंभ पक्षी। और शंभेश्वर महादेव की अर्चना